हेलो गाइस, यूर वेलकम। आज हम आपको कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जनरली एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर ही पूछे जाते हैं, और उसके लिए आप ढेर सारी बुक पढ़ते हैं। ढेर सारी बुक पढ़ने के साथ साथ क्या कहते हैं, आप जो है उसी में बुक में ही खोए रह जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए। तो अब आपको ढेर सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये अक्सर जो है एसएससी, एडीए, सीडीएस, बैंकिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उन्हीं में से आए हुए क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कराएंगे अर्थात उसका आंसर हम जो आपको बताएंगे। आंसर बताने के ही साथ साथ वह किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए कंप्लीट जब सॉल्यूशन दे देंगे तो आपको ढेर सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसी कंप्लीट सॉल्यूशन अर्थात जिस टॉपिक से वो रिलेटेड होगा उस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से आपको यहाँ समझा देंगे। तो जब यही आपको वो चीज मिल जाएगी तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसी मैटर को आप पढ़ेंगे और हमारे साथ डेली जो है ये हम साथ में करेंगे। आप लोग भी साथ में ही जो है उसको देखेंगे और समझेंगे, और समय समय पर आप जो है क्वेश्चन आप बताते रहेंगे। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी उसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जैसे एग्जाम में दिया रहता है इस तरह क्वेश्चन लिखा रहता है डायरेक्शन में, डू एज डायरेक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखा रहता है। मतलब ये ब्रैकेट्स में डायरेक्शन दिया रहता है कि आपको करना क्या है। ब्रैकेट में दिया रहेगा कि आपको करना क्या है, फिर आपको क्या है कि ये ब्रैकेट में और ये आपको दिया गया कि स्पाइट आपको यूज करते हुए या सेंटेंस बनाना है, इसको सेंटेंस बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएं, अर्थात ये स्पाइट आप है क्या, सबसे पहली चीज ये समझिए। बनाने को आप ऐसे बना सकते हैं कि जैसे स्पाइट आप यूज करेंगे तो हमको दोनों सेंटेंस को मिलाकर ही हमको बनाना होगा। अर्थात एक तरह से ये देखा जाए कि इंटर की बुकों में एक आता है, आपके ग्रामर में भी सिंथेसिस एक टॉपिक आती है। उस टॉपिक में प्रीपोजिशन के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना दिया रहता है सिंथेसिस में। तो प्रीपोजिशन के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना, वही ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रीपोजिशन जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, डबल या कंबाइंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन मैंने बताया है आपको। तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही यह वर्ड भी आता है। यह वर्ड आता है, इसको यूज करते हुए हमको यह सेंटेंस क्रिएट करना है, नया सेंटेंस बनाना है। जब हम इसको बनाएंगे तो यह बनेगा, अब देखें, स्पाइट ऑफ फीवर, शी टूक हर एग्जामिनेशन या स्पाइट ऑफ एक तरह का प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। अर्थात ये प्रीपोजिशन हम यूज किसके पहले करते हैं, प्रीपोजिशन हम किसी नाउन के पहले किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से उस नाउन के रिलेशन को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, मतलब ये रिलेशन शो करता है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो फीवर रिलेटेड है उससे, सी से, फीवर रिलेटेड है सी से। तो इस तरह देखें तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग इस तरह से करेंगे, इन स्पाइट ऑफ फीवर शी टूक हर एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? बिल्कुल आपको क्लियर होगा। और हाँ, जब हम आपको प्रीपोजिशन के अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर भी हम फिर से आपको बताएंगे प्रीपोजिशन में। अभी हम आपको बताते चलते हैं प्रीपोजिशन में, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यह बता दिया कि फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जनरली हम यूज करते हैं, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, कंबाइंड या डबल प्रीपोजिशन कह सकते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो यह फ्रेजल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आप देखें ये सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सेकेंड सेंटेंस में यहां पर टू लगा हुआ है और फिर यह जो इंफिनिटिव टू लगा हुआ लिखा है यहां पर डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, अर्थात सो और दैट का प्रयोग करते हुए हमको यह सेंटेंस बनाना है। और सो दैट किसमें आता है, हमने आपको पहले बताया है। अब आप समझ लीजिए कि यह सो दैट एक तरह का कंजंक्शन है। क्या है? यह कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम करते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, अर्थात सो दैट का आपको ऐसे प्रयोग करना है कि एक तरह का सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इस सिंपल सेंटेंस को हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम सो दैट यूज करेंगे, उसके पहले ही हमको जो है इस सेंटेंस को अलग करके आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे अलग होगा, अगर इसको हमको अलग करना ही होगा तो ऐसे ही कर सकते हैं, ही इज वेरी वीक, और दूसरा है ही कैन नॉट वॉक। ये डबल सेंटेंस हो गए, अर्थात हमने इसको अलग किया तो इस तरह के डबल सेंटेंस में मिल गए, अर्थात 2 सिंपल सेंटेंस बने। इसको जब हम आपको बताएंगे कि यह सो दैट फिर कैसे यूज करते हैं, सो दैट यूज करने के लिए आप ऐसे करेंगे, ही इज वेरी की जगह पर हम यहां सो यूज करेंगे, सो ही इज सो वीक दैट ही cannot walk. Is it clear? Now, do as directed टॉपिक के अंतर्गत do as directed मतलब जैसे आपको डायरेक्ट किया गया है, जैसे आपको डायरेक्शन दिया गया, आप उसी तरह से आपको करना होगा। डायरेक्शन कहाँ दिया गया? ब्रैकेट में जैसे जो यूज करना है, जैसे बनाना सेंटेंस, वो आपको यहाँ दिया गया है। अच्छा, उसके बाद अब आपको बताते हैं, अब ये तीसरा सेंटेंस देखें, ही लेफ्ट फॉर होम, और फिर ही हेयर्ड द हैप्पी न्यूज। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। यह सेंटेंस हमको करेक्ट जो है, इसको हमको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हमको जो है यहां ब्रैकेट में आप देखें, ब्रैकेट में आप ऐसे कर सकते हैं, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग
आफ्टर करेक्टिंग द एरर रीराइट द सेंटेंस। यहां पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रीराइट द सेंटेंस आफ्टर correcting the error। ये है दिया हुआ है डायरेक्शन, मतलब इस सेंटेंस को हमको पुनः लिखना है, इसमें जो इनकरेक्ट है करेक्ट करते हुए, इनकरेक्ट जो है उसको करेक्ट करते हुए। कैसे करेक्ट करेंगे आप देखें। एज सून एज ही लेफ्ट फार होम he heard the happy news, happy news। Is it clear? As soon as he left for home, it means ज्यों ही वह या शीघ्र ही वह घर के लिए चला, ठीक है, या ज्यों ही वह घर के लिए चला वह हैप्पी न्यूज सुना, हैप्पी न्यूज सुना, अर्थात हैप्पी न्यूज मतलब खुशनुमा, ठीक है, या खुशी का समाचार सुना। इज इट क्लियर? अब इस तरह से अब आप जो है आगे देखेंगे।